हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक आपने देखा ही है कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो ये जर्नल मैसेज होगा, कलेक्टिव मैसेज होगा। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस जानने से पहले आपकी लव लाइफ की सिचुएशन क्या है, यानी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, आप और आपके पर्सन किस सिचुएशन में है, फर्स्ट ये देखेंगे, देन उनके चैनल मैसेजेस देखेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और आपकी इस रिलेशनशिप की, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होगी इस सिचुएशन की, यानी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी होगी। आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी मैं अलग से निकालूंगी और आपके पर्सन की एनर्जी अलग से निकालूंगी, और दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी होगी वो भी मैं। तो इस रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेकर। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए, और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। तो मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। जर्नी है, आप जर्नी में हैं, यानी आपकी सेल्फ जर्नी है, सोल जर्नी है। इस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, बहुत कुछ सीखा है, एंड अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप जो भी पेनफुल सिचुएशन से आपने लाइफ के लेसन सीखे हैं। तो ये इस रिलेशनशिप में जर्नी है, कहीं नेवर एंडिंग स्टोरी के फॉर्म में हो सकती है। यानी कि आपकी जर्नी जो है कभी नहीं ख़त्म होने वाली स्टोरी जैसी हो गई है। यानी आपके पर्सन आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे होंगे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी जो है बहुत लॉन्ग होती जा रही है, बहुत लंबा सफ़र होता जा रहा है, और इस जर्नी में कहीं ना कहीं आप अकेले हैं, तन्हा हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बैग, और ये जर्नी जो है यहाँ पर इंडिकेटर भी है कि इन्हें कहाँ जाना है, यानी आपको नहीं पता आगे का डायरेक्शन कहाँ है इस जर्नी में। अब चल तो दिए हैं इनके साथ, वो भी अकेले हैं इस जर्नी में, लेकिन कहाँ जाना है इस रिलेशनशिप में आपको नहीं पता है, क्योंकि आपका थॉट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकता है। यानी आप बहुत टाइम से एक दूसरे से बातें नहीं किए हैं, यानी आप दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बातें नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आपका थॉट चक्र ब्लॉकेज हो सकता है। आप चाहते हैं बातें करना, आप चाहते हैं इस जर्नी को, जो आपका अकेले की जर्नी है, इस जर्नी को कम करना, इस जर्नी को स्टॉप करना, और आप दोनों, यानी आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर इस जर्नी को, यानी इस जर्नी में एक मैरिज की जर्नी जो होती है, कमिटमेंट की जो जर्नी होती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। तो आपकी इच्छा यही है कि इस जर्नी में आप दोनों एक साथ चलें। आपकी इच्छा यही है कि आप अपनी बातों को इनके सामने रख सके, आप इन अपनी बातों, आप क्या चाहती हैं, क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से कह सकें, और वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपके बातें भी करते होंगे तो आपके फ़ोन को, कॉल को, मैसेज को इग्नोर कर दे रहे होंगे, और आप चाहते हैं क्लियर कॉन्वर्सेशन करना। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे थिंकिंग मैन है, ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अगर मैन है, आप फीमेल हैं और ये मैन है, क्योंकि यहाँ मैन का फिगर है, इसीलिए मैं आपको कुछ गाइडेंस, यानी कि मेरे फीमेल व्यूवर्स जो भी हैं, मैं उन्हें एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है थिंकिंग कर रहे हैं, यानी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं अपने इमोशन को संभालने के लिए, यानी आपके साथ अच्छे से डील करें, आप
आपके साथ इस रिलेशनशिप में आ सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, आपको कमिटमेंट दे सके, इसके लिए इन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जिसके लिए ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यानी आपके पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए। अगर आपके पर्सन मेल है तो मेल है तो जो भी मेरे फीमेल व्यूवर्स हैं, मैं उनके लिए ये कह देना चाहती हूँ कि जो भी मैन होते हैं, यानी कि जो भी मेल होते हैं, उन्हें थोड़ा डिस्टेंस चाहिए अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशन को संभालने के लिए, और जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच की, उसे सही करने के लिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। वो इनका ये नेचुरल ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल बिहेवियर होता है कि इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, जिसके वजह से ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे ही ये इमोशनली मेंटली पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, फिर वो आपकी तरफ वो ज़रूर आएंगे, आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रोग्राम जो है, यानी कि प्रोग्रामिंग जो है, अपने माइंड में कर के बैठ चुके होते हैं कि इन्हें कैसे कैसे स्टेप लेने हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाना है, आपको कैसे कमिटमेंट के लिए ऑफ़र करना है, या फिर आपसे मैरिज कैसे करनी है, और इस रिलेशनशिप को कैसे निभाना है। तो पूरी तरह से मेंटल जो क्या इसको बोलते हैं, मेंटल तैयारी जिसे कहते हैं ना, मेंटल तैयारी वो फुल्ली रूप से कर लेना चाहते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। सभी मेल ऐसे ही होते हैं कि अगर वो थोड़े से परेशानी में, यानी थोड़े से इमोशनल लो फील करते हैं, तो थोड़े से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, और उस डिस्टेंस में वो फिर से ये रबर बैंड के जैसा ही होते हैं। रबर बैंड को अगर आप खींचिए तो फिर से वो आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये मैन जो है, मेल इंसान, यानी मेल अगर आपके पर्सन है, तो वो फिर से आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ये फुल्ली रूप से तैयारी कर रहे हैं आपकी तरफ कैसे आना है, इसके लिए ये ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में है, एंड डो टू स्पिरिट है, तो वो बहुत रिफ्लेक्शन वाले, यानी आपसे बातें नहीं हो पा रही होगी, तो बहुत चीज़ों को गहराई से सोच रहे हैं कि कैसे इसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे इस रिश्ते पे वर्क किया जाए। जैसे ही ये फुल्ली रूप से रेडी हो जाएंगे, ये आपकी तरफ आ जाएंगे, आपको कॉल कर देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ये मैन लोग की ऐसी मतलब नेचुरल बिहेवियर ही ऐसा होता है। तो जो भी मुझे इंट्यूशन की जो भी मुझे साइकिक मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आप अगर इसे आजमा भी सकते हैं, और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड थर्ड चक्रा। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है, टावर मूवमेंट होता है। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो भी एक तरह से टावर मूवमेंट है, यानी कि जो फाउंडेशन मजबूत नहीं थी, यानी कि जिसका बेस नहीं मजबूत था, वो फाउंडेशन जो है हिल गया, डुल गया, या फिर कहे टूट गया, और उस पर जो है अब न्यू फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, यानी कि इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस चाहिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ चाहते हैं, आप दोनों चाहते हैं ये जो बिल्डिंग टूट गई है आपके इमोशन की, आप दोनों के रिलेशनशिप की, इस बिल्डिंग को फिर से बनाया जाए। आप दोनों की डिज़ायर यही है कि इस बिल्डिंग को फिर से रीजनरेट किया जाए, इसकी हीलिंग किया जाए। तो आप दोनों एक अपने टावर मूवमेंट जो भी आया है, और इस टावर मूवमेंट यानी स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, तो आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे कि टावर मूवमेंट एक अलग, यानी कि दो जो है एक मैन और फीमेल जो है वो नीचे की ओर गिरते होते हैं, यानी दोनों की हीलिंग चाहिए। यानी आप भी हर्ट हुए हैं, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंस हुआ है उसकी वजह से आप दोनों हर्ट हुए हैं, और दोनों चाहते हैं साहस जुटा के इस रिश्ते को फिर से रिक्रिएट करना। तो चलिए मैं कुछ
मैं उनके मैसेजेस अब देखती हूँ कि चैनल मैसेजेस वो आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट, मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जानू, मैं तुम्हें आज भी नहीं भूला हूँ, आज भी मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं स्टक हो गया हूँ अपने काम को लेके और तुम्हें मैं कहीं ना कहीं जगल कर रहा हूँ। अपने लाइफ में मैं बैलेंस चाहता हूँ, अपने लाइफ में मैं हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ जिससे मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूँ, तुम्हें कमिटमेंट दे सकूँ। तुम्हें मैं कॉल करना चाहता हूँ जानू, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तुमसे बातें करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कभी कभी पैशनेट फील करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरी डिज़ायर बहुत है। चाहता हूँ कि ये रिश्ता जो है कभी ना ख़त्म हो, हम दोनों की एक स्टोरी बने, हम दोनों इनफाइनाइट जो है एक दूसरे के साथ बन जाए, क्योंकि हमारी सोल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और मैं इस रिश्ते में ग्रोथ के साथ साथ सक्सेस भी देखता हूँ। तुम्हें जीतना चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी डिज़ायर हो, तुम्हें मैं फ़ील करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास में आना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला, तुम्हारे जैसा नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशनेट शायद ही मुझे कोई मिले। तुमने जितना मुझे प्यार किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, मैं उस प्यार को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अब ये लगने लगा है कि तुम मेरे बिहेवियर से हर्ट हो, तुम मेरे बिहेवियर से कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस हो चुकी हो, मुझ पर ध्यान नहीं है तुम्हारा, खुद की हीलिंग कर रही हो। तुम्हें भी नहीं पता कि मैं किस हाल में हूँ। चाहता हूँ हीलिंग, चाहता हूँ तुम्हें पाना। हो सकता है, मुझे कभी कभी फील होता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, शायद तुम मुझे छोड़ दो, किसी और को चुन लो, लेकिन मेरे पास अगर ऑप्शन हो तो मैं तुम्हें ही चुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे एक डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करता हूँ, बहुत डीपेस्ट कनेक्शन। भले ही हम दोनों अपोजिट हों, अपोजिट सोचते हों, अपोजिट फील करते हों, अपोजिट हम लोगों का डिज़ायर हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, हम दो जिस्म एक जान है, क्योंकि मुझे वो डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है। मुझे ये फ़ील होता है कि मैं तुमसे एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हूँ, इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड हूँ, और कहीं ना कहीं मैं फ़िज़िकली भी तुमसे कनेक्टेड फ़ील करता हूँ। तुमसे मेरी सारी डिज़ायर है, तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरे फुलफ़िलमेंट हो, तुम कहीं ना कहीं मेरे सोल को फुलफ़िल करती हो, तुम कहीं ना कहीं मुझे मेरी सोल को कंप्लीट फ़ील कराती हो। दो जिस्म एक जान हम ही हैं, और मुझे ये फीलिंग भी आती है, मैं चुनना हो तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही चुनना चाहूँगा। मैं हैंग हूँ, मुझे पता है कि मैं स्टक हूँ, ये रिश्ता भी स्टक है कहीं ना कहीं मेरी वजह से या फिर तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। कहीं ना कहीं मैं स्टक इसीलिए भी हूँ क्योंकि इस रिश्ते में प्रोस्पेक्टिव ढूंढ रहा हूँ, इस रिश्ते में मैं रास्ते खोज रहा हूँ कि कैसे इस रास्ते में मुझे कोई क्लियरिटी मिले, कैसे मुझे वो रास्ता दिख जाए जो तुम्हारी तरफ आता है, कैसे मुझे वो मंजिल मिल जाए जो तुमसे होकर जाता है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और उसी के लिए मैं स्टक हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रोस्पेक्टिव जो है
तुम्हारी तरफ देखता हूँ। मेरा सारा पर्सपेक्टिव, मेरा सारा ध्यान तुम हो। मैं फोकस होना चाहता हूँ तुम्हारी गलियों में, मैं फोकस होना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ, मैं फोकस होना चाहता हूँ तुम्हारे रास्ते पे, तुम्हें पाना चाहता हूँ। और इसीलिए ये जो हैंग हो, मुझे तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि हैंग रहना सबके बस की बात नहीं होती है। अपने दिल से पूछो और मेरे दिल से भी पूछो कि हैंग रहना कितना मुश्किल होता है। एक तरह से ये योगा है, और पहले के टाइम में तो इसे तपस्या कहते थे। तो मैं उसी तरीके से इस तपस्या में हूँ कि कब मैं इस हैंग से बाहर आऊँगा, कब मैं इस हैंगमैन से बाहर निकलूँगा, कब मैं तुम्हें पाऊँगा, कब मैं तुम्हारे साथ मेरी ये तपस्या जो है कंप्लीट फील होगी। तुम्हें पाना चाहता हूँ मैं, तुम्हें जीतना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर फोकस हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई अब तक नहीं दे रहा है कि तुम्हारी तरफ आना कैसे है, तुम्हें पाना कैसे है, तुम्हें कमिटमेंट देना कैसे है, तुम्हें मैं कैसे अपनाऊँ। मुझे पता है कि मैं अपने ही जाल में कभी कभी फंसा हुआ लगता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सोच ही है जो मुझे स्टक फील कराती है, मेरी सोच ही है जो मुझे तुम तक आने नहीं देती। जिस वे में भी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस वे में भी मेरा कल्चरल जो है मेरा प्रोस्पेक्टिव है, जिस वे में भी मैं ट्रेडिशनल वे और वैल्यूज़ को मानता हूँ, उस वे में मैं स्टक फील करता हूँ। तुम्हारी तरफ मैं आ नहीं पाता, बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी वो रास्ते दिखाई नहीं देते जो तुम्हारी तरफ आते हैं। तुम्हें मैं चाहता हूँ पाना, तुम्हें मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, और कर भी रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टक हूँ, मैं हैंग मैन हूँ। बहुत टाइम से मैंने हैंग रहा हूँ, इस तपस्या में रहा हूँ कि कोई प्रोस्पेक्टिव, कोई रास्ता तुम्हारी तरफ आने के लिए निकाल लूँ, और इस मैनिफेस्टेशन को ऊपर वाला ज़रूर पूरा करेगा। ये मेरी विश है और तुम मेरी विश हो। मेरे पास सारे रिसोर्सेस हैं वो पाने के लिए, और वो सारे पावर मैं पा लेना चाहता हूँ जो तुम तक जाता है, यानी तुम्हें पाने को जाता है। तुम्हें किसी भी तरीके से मैं मैनिफेस्ट कर लेना चाहता हूँ अपने लाइफ में, मैरिज के पर्सपेक्टिव में, कमिटमेंट के पर्सपेक्टिव में, हर एक वे में मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अगर गॉड भी मुझे आकर मुझसे कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतनी तपस्या की है, तो मैं तुम्हें ही मांगूँगा, अपनी यादों में, अपनी लाइफ में, और अपने सोल लेवल पे जो सारी खुशियाँ हैं वो तुम हो। तुम्हें ही मैं पाना चाहता हूँ, तुम्हें मैं हर एक वे में खुश रखना चाहता हूँ, चाहे वो डिज़ायर के फॉर्म में हो, स्टेबिलिटी के फॉर्म में हो, मेंटल कंपैटिबिलिटी के फॉर्म में हो, या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट के फॉर्म में हो। मैं हर एक वे में तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ इस 3D वर्ल्ड के स्टेबिलिटी के लिए, इस 3D वर्ल्ड के 3D वर्ल्ड में मैरिज के पर्सपेक्टिव में एक स्टेबल फाउंडेशन बनाने के फॉर्म में। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फाउंडेशन इसीलिए डोल गया, क्योंकि हमारा जो रिश्ता था वो सॉलिड नहीं था। मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता था, इसीलिए सॉलिड नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे आंखें चुराता था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक सीरियस रिलेशनशिप। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में बार बार टावर मोमेंट आए। मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मैं भी तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, लेकिन इस बिहेवियर को मेरी कमज़ोरी ना समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, तुम्हारी खबर नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारे बारे में मैं कोई तुम्हारे सामने मैं ऐसा बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें केयर का भाव दे, यानी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। तो नहीं,
मैं उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हारी तरफ आ सकूँ, तुम्हें कमिटमेंट दे सकूँ, तुम्हें अपना बना सकूँ, तुम्हें अपने घर लेके जा सकूँ। और जो भुगत रहा हूँ कहीं ना कहीं कर्मा है। जो भी इस पेनफुल सिचुएशन से मैं गुज़र रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा कर्मा है। लेकिन तुम्हें पाकर मुझे गुड चार्म जैसा लगता है कि तुम मेरे लाइफ की फेटेड कनेक्शन हो, तुम मेरी लाइफ की डेस्टाइन कनेक्शन हो, तुम मेरे लाइफ में एक गुड चार्म, गुड लक लेके आए हो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी में कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं मेरी अवेकनिंग हुई है, और कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा प्यार जो है तुम्हें मैं बता नहीं सकता, मैं जता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सीने को चीर कर तुम्हें अपना प्यार बता सकूं, अपने सीने से तुम्हें अपना प्यार की गहराई को दिखा सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। टावर, मैं इस टावर मोमेंट को कभी भूल नहीं पाया हूँ। जिस दिन से तुमसे मेरी बातें बंद हो गई, या जिस दिन से मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, उस दिन से मैं बहुत तड़प रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट मैं आज भी हील नहीं कर पाया हूँ। आज भी मैं तड़पता हूँ, आज भी मैं बहुत सिसकता हूँ। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुज़र रहा हूँ, अपने आप को डार्क नाइट ऑफ द सोल से। मेरा सफ़र अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें जानू, क्या बताऊँ अपने पेन को, अपने दर्द को। क्योंकि मुझे पता है कि खुशियों का रास्ता उस पेन से होकर ही है। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी डिज़ायर हो, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी मंजिल हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। और इस खुशी को पाने का, इस जीवन को पाने का जो रास्ता है वो पेन है, और उस पेन से होकर ही मुझे तुम मिलोगी। तो ये पेन भी मुझे मंजूर है, और इस पेन से मैं बाहर निकल रहा हूँ तुम्हारी तरफ आने के लिए। जानू, तुम ये देख रही हो, ये मून की गहराइयों में इमोशन, और इस इमोशन में मेरा डूबा होना। मैं पूरी तरह से इमोशनल होकर उस इमोशन में कहीं ना कहीं डूब गया हूँ। क्योंकि मेरे इमोशन तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें मैं डूब गया हूँ। कभी कभी मुझे रास्ते दिखाई नहीं देते, कभी कभी मुझे तो पता ही नहीं होता कि मैं इस जीवन में भी हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि ना ही मुझे कोई रास्ता दिखाई देता है, ना ही मुझे कोई दिन दिखाई देता है। हर जगह मुझे रात ही रात, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। सिर्फ एक चांदनी की रोशनी है जहाँ से मैं तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढता हूँ, तुम्हारी तरफ आने का रास्ता ढूंढता हूँ। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है जानू, जिसका पेन जो है तुम भी शायद झेल रही हो, और मैं भी झेल रहा हूँ। और इस डार्क नाइट के बाद जो सवेरा आएगा वो हमारा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। तुम्हें मैं खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मैं पाना चाहता हूँ। इसीलिए कभी कभी मैं पॉजेसिव भी हो जाता हूँ, सोचकर ये कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। क्योंकि तुम्हारी तरफ आने का रास्ता मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा अब तक। लेकिन आऊँगा ज़रूर, हो सके टाइम लग सकता है, लेकिन आऊँगा ज़रूर। इसके लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत होपफुल हूँ। और मुझे पता है कि मेरी मंजिल दूर ज़रूर है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। मेरी मंजिल दूर ज़रूर है जानू, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इस बात को ज़रूर याद रखना।
टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन मिलेंगे हम ज़रूर मिलेंगे। बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत होपफुल हूँ, और तुम्हारी साथ मैं एक स्टेबल लेगेसी तैयार करूँगा। जहाँ हम होंगे, हमारा परिवार होगा, एक सॉलिड कमिटमेंट होगा, और तुम्हारा हस्बैंड इसी तरीके से ग्रे हेयर में होगा तुम्हारे साथ। तुम चाय बना के लाओगी और मैं पीऊँगा, तुम कॉफ़ी बना के, तुम जो मुझे पिला दो मैं पीऊँगा, और इसी तरह से हम दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहेंगे, जहाँ मैं तुम्हारी केयर भी करूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करके भी रखूँगा, और तुम्हें हर वो चीज़ देने की कोशिश करूँगा जो तुम डिज़र्व भी करती हो, और सिक्योरिटी फील कर सको मेरे साथ। मैं कमिटमेंट लेके आ रहा हूँ जानू, इसके लिए तुम रेडी रहो। अभी मैं तुम्हारी यादों में नॉस्टैल्जिया फील करता हूँ, लेकिन कमिटमेंट लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लॉन्ग टर्म वाला कमिटमेंट है, याद रखना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो मैरिज को चाहता है। तो मैं स्लोली ही आऊँगा, लेकिन स्टडी आऊँगा, बहुत कॉन्शियस होके इस जंग को मुझे जीतना ही है। तुम्हारे पास मुझे आना ही है, तुम्हें अपना बनाना ही है, तुमसे मैरिज करना ही है। ये मेरी विश भी है और ये मेरा गोल भी है। तुमसे मैं मैरिज बनाऊंगा ज़रूर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तुमसे मैं करूंगा ज़रूर। तुम्हारे साथ मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं लाइफ के एक एक मोमेंट को अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।